जिसमें से एक फेमस प्लेस है लूवर अबू धाबी। जैसे आपने पेरिस में देखा होगा ना लूवर म्यूजियम। सो यहाँ मैंने टिकट ले लिया है लूवर अबू धाबी, वेलकम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टिकट और आज का डेट है 10 फरवरी। जो बिलो 18 ईयर्स हैं उनके लिए ये म्यूजियम बिल्कुल फ्री है। और ये जो आर्ट म्यूजियम है लूवर म्यूजियम, ये अरब पेनिनसुलर में सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। मैं तो ये बोलूँगा कि दुबई हो या अबू धाबी या मिडिल ईस्ट हो, यहाँ पे जितने भी आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा ना वो इंजीनियरिंग मार्वल है। अंदर में आपको ऐसे कॉफ़ी शॉप मिल जाएगा। सो ये पिकासो का एंट्री है। ये आप सारे जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो वो उस टाइम पे बनाया गया था। सो ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है लूवर म्यूजियम का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा डे 2 अबू धाबी में। कल जैसे आपने देखा मैं शेख जायद ग्रैंड मॉस्क पे गया था। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर अबू धाबी में और यहाँ पर मैं कुछ प्लेसेस विजिट करूँगा, जिसमें से एक फेमस प्लेस है लूवर अबू धाबी। जैसे आपने पेरिस में देखा होगा ना लूवर म्यूजियम, जहाँ पर मोनालिसा का पेंटिंग रखा है और म्यूजियम में बहुत सारे ऐसे आपको, तो वैसे ही यहाँ पर लूवर अबू धाबी है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ एक आइलैंड है सादियत आइलैंड, तो सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। आप सिटी से कहीं से भी बस लो, आपको आधे घंटे में या फिर 45 मिनट्स में आपको पहुँचा ही देगा। तो फिलहाल इस जगह पे मैं आया हूँ विजिट करने के लिए। और ये जो एरिया है ना लूवर अबू धाबी के आसपास पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मतलब ये अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनने अभी बाकी है। तो फिलहाल अभी यहाँ से जाते हैं। आप अगर सिटी से कोई भी बस ले रहे हैं तो यहाँ पर सादियत आइलैंड बोल के, लूवर सादियत आइलैंड बोल के बस स्टॉप है। वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है लूवर म्यूजियम का। अभी चलते हैं लूवर म्यूजियम की तरफ। अब बताता हूँ इनका हिस्ट्री और कैसा है, कितना टिकट प्राइस है, क्या क्या इसमें आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो पहले चलते हैं कि यहाँ देखते हैं कि एंट्री कहाँ से हो रहा है। यहाँ से एंट्री गेट है। तो आप जैसे ही एंट्री करोगे, मतलब यहाँ पे एक कैफ़े टाइप का है जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो और यहाँ से एंट्री है। तो अभी पहले देखते हैं एंट्री में क्या एंट्रेंस फीस है, सब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। और अंदर में क्या क्या देखने का चीज़ें है, ये एरिया क्यों फेमस है, क्यों एक वन ऑफ द फेमस स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है ये अबू धाबी का, वो भी बताता हूँ। तो ये जो लूवर म्यूजियम है ना अबू धाबी का, इसके आसपास बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। मतलब इसके ठीक अपोजिट में जो मेन रोड है वहाँ पे बड़े बड़े रेसिडेंशियल प्लेस बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं। तो मतलब इन फ्यूचर मुझे लगता है कि और ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव प्लेस हो जाएगा ये। मतलब सादियत आइलैंड को ये और अच्छे से बना रहे हैं, मतलब टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। सो ये देखिए ये कुछ एरिया ऐसा है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा गार्डन है, बैठने के लिए है। क्योंकि अबू धाबी या फिर दुबई ले लो या यूएई पूरा ले लो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है। अभी तो फिलहाल इतनी गर्मी है नहीं, मतलब ये बियरेबल है। इतना 25-26 डिग्री चल रहा है तो इतना तो ठीक है। लेकिन जब समर आती है यहाँ पे, उस टाइम पे स्कॉर्चिंग हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये फर्स्ट लुक अगर आप लूवर म्यूजियम का देखो यहाँ पर अबू धाबी का, तो ये है लूवर म्यूजियम का फर्स्ट लुक। इसको मैं डिफरेंट एंगल से अभी कैप्चर करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन कौन सा प्लेसेस है देखने के लिए और यहाँ से क्या व्यू है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं एंट्रेंस कहाँ पे है। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है लूवर म्यूजियम का। और यहाँ पर कुछ कैफ़े है, जैसे ये एक कैफ़े हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिटिंग एरिया भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये भी एक कैफ़े है एप्टीट्यूड। और वहाँ पर भी एक आपको कैफ़े देखने को मिलेगा। बर्गर मिलेगा आपको, लॉबस्टर मिलेगा। ये देखो आप, ये वैन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी सही है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं और यहाँ पे बैठ कर आराम से थोड़ा हैंग आउट कर सकते हैं ये जगह को। तो काफ़ी खूबसूरत है वैसे लूवर म्यूज़ियम। और ये देखो आप लूवर अबू धाबी। चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ और इधर से है मेन एंट्रेंस। टिकट भी लेना पड़ेगा, तो देखते हैं टिकट का प्राइस क्या रहता है। जो भी होता है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एडल्ट का कितना फ़ीस है और बिलो 18 का क्या फ़ीस है, यहाँ पे सब कुछ बताता हूँ। यहाँ से आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है। सारे चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि क्या क्या आपके है, वॉलेट है, पर्स है, डिजिटल गैजेट, सब आपको जैसे एयरपोर्ट में चेक होता है वैसे ही चेक होता है। और उसके बाद ये वाला सेक्शन आएगा और देन यहाँ से ये इंफॉर्मेशन डेस्क है। बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, कहाँ पर टिकट मिलेगा, कहाँ पे नहीं, किधर जाना है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, व्हाट्स ऑन AU प्रोग्राम। तो लूवर अबू धाबी में ये सब प्रोग्राम है, तो ये सब आप देख सकते हैं
किस किस डेट पे है, किस किस डेट पे हो गया है। तो ये सारे फोरम और कुछ कुछ एग्जीबिशन, कुछ कुछ था इवेंट इनका, और हालांकि अभी हो गया है वो सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें अभी होना भी बाकी है, मतलब अपकमिंग डेज में होना बाकी है। और अभी जो कुछ चल रहा है, टेम्प्रोरी एग्जीबिशन भी चल रहा है बहुत कुछ, तो वो भी आप देख सकते हैं। लुव्र म्यूजियम के ये पूरा मतलब आप बोल सकते हैं मतलब लेआउट मैप है, कहाँ पर किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं सारा मेंशन है यहाँ पे, और ये पूरा स्ट्रक्चर है कैसा है कैसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मेंशन किया गया, कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, गैलरी है कहाँ पे है, सारा चीज़ें। तो अब चलते हैं टिकट काउंटर, और मुझे लगता है टिकट्स का काउंटर यहीं पे है, तो टिकट्स काउंटर में देखते हैं कितने करके टिकट होता है। सो यहाँ मैंने टिकट ले लिया है, लुव्र अबू धाबी वेलकम, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है टिकट, और आज का डेट है 10 फरवरी। जनरल एडमिशन एडल्ट्स, प्राइस है 70 दिरहम का है ये प्राइस, और 70 दिरहम आप मान के चलो कि 1700 के जैसे हो सकता है, अराउंड 1700, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं फिर भी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और यहाँ से आप टिकट लेने के बाद फिर आप आराम से घूम सकते हैं। तो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो बिलो 18 ईयर्स के बच्चे हैं, जो बिलो 18 ईयर्स हैं, उनके लिए ये म्यूज़ियम बिल्कुल फ्री है, और जो 18 प्लस है उनको आपको 70 दिरहम देना पड़ेगा। ठीक है, सही है, मतलब बिलो 18 ईयर्स आपके साथ अगर फैमिली में बच्चे हैं और जो बिलो 18 ईयर्स है उनके लिए फ्री है एटलीस्ट, तो अच्छी बात है। तो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस म्यूज़ियम को। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और इस म्यूज़ियम को अच्छे से कैप्चर करूँगा अपने वीडियो के थ्रू। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट सबको रीड करके रिप्लाई करूँगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर कुछ कुछ एग्जीबिशन चल रहा है, तो ये है पिकासो ला फिगर। आप जैसे देख सकते हैं कि ये जनवरी से चल रहा है, और जनवरी से लेकर मई तक चलेगा ये एग्जीबिशन। तो यहाँ पर पिकासो ला फिगर सारे फ्रेंच चीज़ें रखी गई हैं, मैक्सिमम ये फ्रेंच चीज़ें रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए एग्जीबिशन चल रहा है। और ये गैलरी में कुछ कुछ फेमस जगह है जहाँ पे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ फोटोग्राफी है, कुछ बुक्स है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। आपको एथेंस मिल जाएगा, सेविया मिल जाएगा, अमेल्फी कोस्ट, अबू धाबी, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आप देखो, तो अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो, मई तक अगर आप आ रहे हो, तो ये आपको एग्जीबिशन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये टेम्प्रेरी है, उसके बाद में भी कुछ और यहाँ पे चेंज हो जाए, कुछ और यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, एंटीक चीज़ें, पुरानी चीज़ें रखी गई है। सुवेनियर टाइप का आप ले सकते हो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, एंटीक चीज़ें खरीद सकते हो जो बाकी जगह पे मिलता नहीं है। तो ये जो लुव्र अबू धाबी म्यूज़ियम है, ये एक्चुअली एक फ्रांस की कल्चरल कंपनी है। तो फ्रांस की कल्चरल कंपनी है, और इसमें ना इनका एग्रीमेंट हुआ था, यूएई और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि जो लुव्र म्यूज़ियम है, जो इसका नाम है लुव्र, तो ये 2047 तक यूएई यूज़ कर सकता है, अबू धाबी इसको, इस नाम को यूज़ कर सकता है। ये एक इनका एग्रीमेंट है, और 2007 में ये एग्रीमेंट इनका साइन हुआ था अप टू 2047, मतलब 40 साल तक ये नाम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको, ये नाम को, ये इनको रीनेम करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। और ये जो आर्ट म्यूज़ियम है, लुव्र म्यूज़ियम, ये अरब पेनिनसुलर में सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आप अगर दुबई या फिर अबू धाबी जा रहे हैं या फिर यूएई जा रहे हैं, तो आपको वर्ल्ड का इतने फेमस जगह मिलेगा ना कि सब, कोई नंबर 1 पे है, कोई नंबर 2 पे, कोई नंबर 3 पे, मतलब सारी चीज़ मैसिव, लार्ज, ह्यूज बना के रखा है इन लोगों ने एकदम। और इनका जो आर्किटेक्चर है ना, डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। मतलब आपको वो अलग टाइप का ही फील होगा, मतलब लाइक फ्यूचरिस्टिक आप बोल सकते हो कि फ्यूचरिस्टिक टाइप का इनका आर्किटेक्चर है। और ये जो लुव्र म्यूज़ियम है ना, ये 2017 को ही एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब ज़्यादा साल पुराना हुआ नहीं है। मतलब अराउंड, अभी 2026 चल रहा है, तो अराउंड 8 ईयर्स हुआ है, मोर देन 8 ईयर्स आप बोल सकते हो अराउंड। तो ये है इनका थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड। और अभी मैं इनका दिखा रहा हूँ कि कैसा इनका आर्किटेक्चर है, मतलब कितने इनोवेटिव है। और जिस आर्किटेक्ट ने ये डिज़ाइन किया था लुव्र म्यूज़ियम, ये जीन नोवेल बोल के एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ये पूरा चीज़ें डिज़ाइन किया है लुव्र म्यूज़ियम का। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और मीनिंगफुल है। ये देखो आप, कमाल का सीटिंग प्लेस बनाया गया है। और ये ना एक समुंदर के एकदम, आप बोलते हो, ये एक आइलैंड पे बसा हुआ है। आप देखो, ये पूरा आइलैंड है, और इस आइलैंड को ये लोग अभी बना रहे हैं, और अच्छे से बना रहे हैं। कुछ नया
और भी स्ट्रक्चर ये लोग यहाँ पर बना रहे अभी। और ये डोम शेप का आपको राउंड का एक इनका ये दिखेगा, जो कि आपको लगेगा अलग ही डिज़ाइन, एकदम बिल्कुल भी अलग डिज़ाइन है। ये जो सेंट्रल पार्ट देख रहे हो ना आप इस डोम का, ये एक्चुअली लिव्स ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, जहाँ पे लाइट आती है, सनलाइट आती है। आप देखो यहाँ पर ग्राउंड पे आपको सनलाइट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है इस वाले एरिया को इन्होंने डोम और वाटर का कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब डोम के ठीक नीचे यहाँ पे आप बैठने का जगह है, जहाँ से आप यहाँ पे बैठ के आराम से टाइम का एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर भी है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बनाया है। मैं तो ये बोलूँगा कि दुबई हो या अबू धाबी या मिडल ईस्ट हो, यहाँ पे जितने भी आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा ना, वो इंजीनियरिंग मार्वल है। मतलब एक जो इनका स्ट्रक्चर है ना, कम्प्लीटली डिफरेंट है। चाहे आप दुबई ले लो, चाहे अबू धाबी ले लो, चाहे इनके और भी आसपास की स्ट्रक्चर हो जहाँ पर बना हुआ है, तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। मतलब आप डेफिनेटली विज़िट करो। और अभी ये जगह और भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में स्टार्टिंग में, यहाँ पर ना आसपास पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इवन लूवर म्यूज़ियम का जो एरिया है उसके अंडर में भी बहुत कुछ अभी बन रहा है। तो लेट्स सी क्या क्या बन रहा है, देखते हैं। इन फ्यूचर और भी शायद बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें होने वाली है। अंदर में आपको ऐसे कॉफ़ी शॉप मिल जाएगा, कोई ट्रियो कंपनी का है। सो ये भी एक एरिया है यहाँ पे देखने के लिए। कुछ नहीं है, बस एक डिस्प्ले चल रहा है और डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। सो ये पिकासो का एंट्री है और यहाँ पिकासो का जो बढ़िया पेंटिंग्स वगैरह है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये है पिकासो। So Pablo Picasso basically was fundamentally painter of the human figure. So ये अपने टाइम पे बहुत सारे से पेंटिंग बनाया था जो कि वर्ल्ड फेमस है। ये आप सारे जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो वो उस टाइम पे बनाया गया था। ये सारी चीज़ें ने पब्लो ने बनाया था। और यहाँ पर एक वुमेन को रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखो रिप्रेजेंट वुमेन विथ एन अम्फोरा, उसके बाद वुमेन विथ अम्फोरा ये भी है, और सेकंड में ये वह है सिर्फ वुमेन है। तो ये पूरा दिखाया गया है ये सारी चीज़ें। वुमेन विथ ए मंटीला, तो अलग अलग डिज़ाइन का बनाया गया है उस टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए पेंटिंग को, आर्ट को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लूवर म्यूज़ियम के बारे में मैंने आपको थोड़ा अच्छे से बता दिया, क्या टिकट का एंट्री प्राइस क्या है। बिलो 18 ईयर्स का तो ऑलरेडी फ्री है। 18 ईयर्स के अबव जो भी है उनको 70 दिरहम लगेगा, तो अराउंड 1600-1700 लगेगा आपको। और बाकी मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया, आप आ सकते हो। बेस्ट टाइम टू विज़िट मैं बोलूँगा आपको इवनिंग में। और अभी जैसे डे टाइम है तो थोड़ा धूप भी ज़्यादा है, इवनिंग में आएंगे तो इसमें लाइट भी जलेगी, अच्छा लगेगा देखने में। बट राइट नाउ आई डोंट हैव सो मच टाइम, बिकॉज मुझे यहाँ से प्रेसिडेंशियल पैलेस भी जाना है। तो चलते हैं यहाँ से प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो कि बहुत फेमस है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, जो कि वो भी एक इंफॉर्मेटिव और बहुत ही बोल सकते हो कि अमेजिंग आर्किटेक्चर है। और प्रेसिडेंशियल पैलेस बहुत फेमस है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।